तो साथियों, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा भोपाल, और मेरे फोन और सब चीजें, आवश्यक चीजें जो हैं वो ले ली मुझसे। 50 से ज्यादा की संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, सिपाही लोग, वो वहां मौजूद थे। और फिर जबरन मुझे रात को 10 बजे के जो ओबीसी महासभा द्वारा आंदोलन बुलाया गया था, जिस आंदोलन में वंचित वर्ग के सभी लोगों ने, सभी संगठनों ने, बहुत सारे बड़े पैमाने संगठन पार्टियों ने सहयोग किया। और वो आंदोलन था हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि जब भी इस देश में वंचित वर्ग के लोग हक की लड़ाई लड़ते हैं तो आरएसएस और बीजेपी के लोग मंदिर का मामला लेके आके उनके हक की लड़ाई से उन्हें दूर कर देते हैं, उनके रास्ते को भटका देते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो अन्याय, जुल्म और अत्याचार उनके साथ हुआ, उनका जो अधिकार है उसे छीनने का प्रयास किया गया कि पंचायत चुनाव में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव होंगे, ऐसा प्रयास किया गया। उसके विरुद्ध उन्होंने आंदोलन मजबूत किया और भीम आर्मी की वहां की टीम ने समर्थन किया। जैश के साथियों का बड़ा समर्थन था। कल उनका आंदोलन था, मैं भी उसमें शामिल होने के लिए गया था, लेकिन आपके जानने की इच्छा भी थी कल हुआ क्या। तो साथियों, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा भोपाल और एयरपोर्ट उतरा ही तो कुछ पुलिस के लोग खड़े थे, इस तरह के कपड़े और झंडे पहने हुए जैसे वो हमारे संगठन और जो ओबीसी महासभा के साथी हैं उनके संगठन के लोग हों। और वो मुझे जाते लॉन्ज में चलने के लिए कहने लगे कि कुछ साथी और आ रहे, फिर चलेंगे। और फिर उन्होंने मुझसे मेरे फोन और सब चीजें, आवश्यक चीजें जो हैं वो ले ली मुझसे। मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया है। मैं उनसे खूब अपने अधिकारों की बात करता रहा, लेकिन सत्ता के दम पे दमन की प्रक्रिया चालू थी और 50 से ज्यादा की संख्या में पुलिस के आला अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, सिपाही लोग, वो वहां मौजूद थे और उन्होंने तय कर लिया था कि वो मुझे जाने नहीं देंगे। लगातार मैं उनके सीनियर अधिकारियों से बहस करता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन के जो के वैल्यू हैं, जो हमारे अधिकार हैं आर्टिकल 19 में, यदि उनकी बात करता रहा। लेकिन आज के लोकतंत्र में ये सिर्फ बेईमाना साबित होता, क्योंकि कोई भी पार्टी संविधान को मानती नहीं। फिर रात में इस शर्त के साथ कि मैंने जब कहा कि मैं जानना चाहता हूं, मुझे जैसे खबर लगी थी कि हमारे कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचा गया है, कि हमारे साथियों क्या हालात है, मेरी जिद पे हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, हमारे पदाधिकारियों को। फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई और फिर जबरन मुझे रात को 10 बजे वहां से फ्लाइट में बिठाकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ये एक दमन की कार्रवाई, लेकिन इस दमन की कार्रवाई के अलावा भी मुझे आपसे कुछ बात कहनी। मैं धन्यवाद देता हूं पहले तो ओबीसी महासभा के साथियों का कि उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने की ठानी। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, मैं अकेला ही चला था, मंजिलें जाली, लोग मिलते गए और काफिला बनता गया। आपने शुरुआत की है और दमन की शुरुआत भाजपा की शिवराज सिंह चौहान ने की है। हम तो दमन के शिकार लंबे समय से हैं, लेकिन इस दमन ने हमारे हौसले नहीं तोड़े। मैंने कल भी कहा साथियों, अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ, क्यों आंदोलन नहीं होने देगा, तो उसका मेरे पास एक पुख्ता रीजन है। क्योंकि जब भी इस देश में बहुजन समाज के लोग, यानी कि स्पेशल एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे होने का प्रयास करेंगे, ये सरकार किसी भी कीमत पे नहीं होने देगी, ये हो या कोई और सरकार हो। क्योंकि वो जानती है लोकतंत्र में जिस दिन बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए, उस दिन सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होगी। और ये नहीं चाहते कि हमारी एकता मजबूत हो। कल दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग अपने हकों की लड़ाई के लिए, एक दूसरे का साथ निभाने के लिए, जैसे मंडल कमीशन की लड़ाई गई थी, वो एक साथ अपने साथियों की आवाज पे इकट्ठे खड़े थे। और ये सरकार नहीं देख पाई, सरकार इससे डर गई, सरकार इसका भय ले गई। मुख्यमंत्री तो अपना घर छोड़ के भी वहां से गायब हो गए, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों ने तय किया था कि भाई हमें घेराव करना है, हमें जवाब चाहिए, हमें अपने हक अधिकार चाहिए। लेकिन ये तो पहली लाइन है मेरी, जो मैंने आपको समझाया कि सरकार ने क्यों किया, आंदोलन क्यों नहीं होने दिया। लेकिन जो दमन किया गया, जैसे पुलिस ने, सरकारी मशीनरी ने हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी। आपको ने कुछ वीडियो भी मैंने वायरल की थी अपने पेज से, भीम आर्मी अकाउंट, मेरे अपने ट्विटर अकाउंट से, कि पुलिस ने जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं गाड़ी को फेंक दिया, पुलिस ने जिस तरह से
आ, पत्थर से पुलिस के कर्मचारियों ने हमारी गाड़ी को तोड़ने का काम किया। तो ये गुंडागर्दी किसके सहारे पे की गई? मैं समझता हूँ सरकार चाहती थी किसी तरह से हमारा आंदोलन हिंसक हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, सभी संगठनों के साथियों को। उन्होंने लाठियां भी खाई, अपमान भी सहा, लेकिन आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। क्योंकि अगर ये आंदोलन हिंसक हो जाता तो ये कहना बहुत आसान हो जाता कि ये हिंसक लोग हैं। कल आपने अपने आंदोलन को एक तरह से, मैं इसे जीत तो नहीं मानता, लेकिन मैं ये भी विश्वास के साथ कहता हूं, कल आपने एकता की शुरुआत की। लेकिन जो दमन की कार्रवाई मुख्यमंत्री ने शुरू की है, शिवराज सिंह चौहान जी ने, तो मैं बस उस पर आपको इतना कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, शुरुआत आपने की है और इस लड़ाई को अंजाम बहुजन समाज के लोग देंगे।